मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था और ये पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, फॉर द मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो जैसे कि ये है ए मैट्रिक्स जो कि बराबर है 1 -2 3 -2 3 1 और 4 -3 और 2 के बराबर हो, फिर वो क्या कहते हैं, फाइंड को फैक्टर A12। फिर आपने को फैक्टर जो A12 है उसको फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है जी A12, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा, फिर आपने लिखना है -1 और इसके साथ आपने लगानी है ब्रैकेट। ये याद रखना कि ये -1 फार्मूले का, तो ये आपने लाजमी लिखना है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ना A12, तो 12 को आपने अलग-अलग करके लिखना है। मसलन 1 शुरू में लिखना है और जो 2 है उसको बाद में लिखना है। यानी कि जो 12 था इस जगह पर अगर मैं लिखूं 12 तो उसको आपने अलग-अलग लिखना है, 1 और 2 को अलग लिखना है और उसके दरमियान में क्या लिख देना है, प्लस लिख देना। अगर इस जगह पर होता 23 तो आपने 2 + 3 लिखना था। अगर होता 11 तो 1 + 1 लिखना था। यानी कि इधर जो भी चीज़ लिखी होगी उसको आपने अलग-अलग लिखना है और उसके दरमियान में क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है, जैसा कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने देखना है A12 बनता किस जगह पर है। इससे मुराद ये है कि 1 और 2 है, 1 और 2 लिखा हुआ है, तो इससे का मतलब ये होता है ये शुरू वाली रो होती है और बाद वाला कॉलम होता है। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली ये रो है और ये दूसरा कॉलम है। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा और ये वाला तीसरा कॉलम है। पहली रो का दूसरा कॉलम वो ये वाली जगह बनती है। अब आपने इसकी तमाम जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं इसको भी छोड़ देना और इस रो को भी छोड़ देना। बाकी जो आपके पास चीज़ बचेगी वो क्या होगी, -2 1 4 और 2, इसको आपने इस जगह पर लिख देना, -1 और नीचे क्या आ जाएगा 4, फिर ये 1 और 2 इस जगह पर आ जाएगा ही। फिर इसके साथ आपने क्या करना है, ये मॉड का साइन लगा लेना। मसलन ये सीधी लाइनें आपने लगा लेनी हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी। मसलन अगर A12 लिखा हुआ है, इसको इधर लिखा -1 फार्मूले का, और इसकी पावर आपने किस तरह लिखनी है, ये जो A के नीचे लिखा होगा अगर 12 लिखा हुआ तो इसको 1 + 2 करके इस जगह पर लिख लेना। और फिर जो A12 से मुराद पहली रो और दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। इसके एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने इस जगह पर और इस जगह पर लिख देना है। और इसके साथ आपने जो डिटर्मिनेंट का साइन है या जो मॉड का साइन है वो लगा लेना है। अब आपने इसका मॉड ओपन करना है। तो मॉड ओपन करने का या डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका ये होता है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 4 ने 1 से मल्टीप्लाई होना। तो इस जगह पर हम लिख देंगे 4 × 1। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -4 आ जाना। फिर ये जो माइनस है इसने अगली 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इस जगह पर भी क्या आ जाएगा, -4। तो -4 ये किसके बराबर होता है जी, ये चीज़ बराबर हो जाएगी -8 के। फिर वो जो इस जगह पर लिखा हुआ था इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि 1 + 2 जो कि 3 के बराबर है। अब -1 की पावर कितनी है जी, 3 है। -1 की पावर अगर 3 हो तो उसका आंसर कितना आता है, -1 ही आता है, क्योंकि ये जो पावर 3 है इसका मतलब है ये ऑड है, और अगर पावर ऑड और ब्रैकेट में माइनस हो तो वो माइनस रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि -1 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने -1 को 3 टाइम्स लिखना है, -1 × -1 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा ये माइनस ही आ जाता है। और 1 × 1 1 के बराबर होता है, फिर 1 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 की पावर अगर 3 हो तो वो किसके बराबर होती है, -1 के। और इसको सॉल्व करने से जवाब कितना है, -8। अब -1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये को फैक्टर फाइंड करते हैं जो कि A12 वो किसके बराबर आ गया जी, 8 के बराबर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।